हे एवरीवन, वेलकम टू दिस बेबी। रीसेंट कुछ वक्त से सुपर स्टाइल टिप्स के सेकंड मैरिज से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे हैं। हर नेम इज कोमल गुडन एंड शी इज गेटिंग इमेंस हेट क्योंकि उसने दूसरे बार वेडिंग प्लान किया है। कोमल ब्यूटी फैशन इन्फ्लुएंसर है एंड ईयर 2020 को उसकी शादी हुई थी, बट शादी के पहले लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से जैसे प्लान किया था वैसे वो अपना ड्रीम वेडिंग कर नहीं पाई एंड हेंस नाउ शी डिसाइडेड कि वो फिर से अपने हस्बैंड से ही शादी करेगी एंड पूरा आउटफिट से लेके डेकोरेशन जैसे उसे चाहिए था वैसा चूज करेगी। अभी ये जब कोमल के ऑडियंस को बात समझी तब दे स्टार्टेड सेइंग कि कितना शो ऑफ करेगी, ओवर ड्रामेटिक हो रही है, शादी को इतने साल हो गए हैं, फिर से शादी करना मेक्स नो सेंस। एंड कोमल ने जब अपने फिर से शादी करने की न्यूज सोशल मीडिया पे डाली तब वो काफी इमोशनल हो गई थी एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि 2020 में शादी के फोटोज देख के लोग उसे ट्रोल करने लगे थे कि कैसा वेडिंग लहंगा चूज किया उसने, मास्क पहनना पड़ा था, कोई इतना हैप्पी नहीं था। But now she will have that dream wedding. I want to make a big deal about it because I have waited for like another 3 years. I know it's a very 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 special day. मेरा लहंगा, okay, मेरा लहंगा नहीं आया है अभी तक. I just want to say it out loud क्योंकि I was trolled for what I was wearing on the day of my wedding. Zero sources, mask on, sad faces. It was not happening, you know what I mean. I know I'm going to receive a lot of hate regarding show off, show business, and you know what's the point of making it a big deal. You're married already, वापस से क्यों करना है ड्रामा शादी का? Bro, I have to. It was my wedding which is compromised. I have to fix it. I have to wear my bridal lehenga and feel like a bride again. कोमल को ऐसे इमोशनल देख के ना लोग उससे रिलेट नहीं कर पाए। They were like कि why is she crying so much? इतना क्या इमोशनल होने की जरूरत है जबकि उसकी शादी हो चुकी है। एक कमेंट था जिसमें लिखा गया था, What's there in you crying for getting married? Stop your emotional drama for just content and to increase views. You would have had a child by now from the date you got married. Overacting, इतना ड्रामा करके क्यों बोल रही है? इसमें कैमरा के सामने रोने का क्या है? दैट टू सेपरेटली शॉट रोने का। हे भगवान, यू कुड मेक नॉर्मल व्लॉग्स टू। कैमरा सामने रख के रो रही है मैडम, कितना एडिट किया और कितना रीटेक मारा, नौटंकी, क्या जरूरत थी इस नौटंकी की 3 साल बाद। एंड ऐसे न्यूमरस हेट कमेंट्स कोमल को आए। सी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस व्हाई पीपल ऑलवेज प्रेशराइज मैरिड कपल टू हैव किड्स। जैसे ये कमेंट में एक ने मेंशन किया कि अभी तक तो बच्चा होना चाहिए था। लाइक एवरीवन नीड्स टू एक्सेप्ट दिस कि हर पर्सन का प्लानिंग अलग हो सकता है, सब मैरिज के बाद बच्चे की प्लानिंग जल्दी नहीं करते। प्लस वेडिंग को लेके सबका एटीट्यूड अलग होता है, सब में हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच एंड फील कि इतना क्यों खर्चा करना है, लेट अस चूज कोर्ट मैरिज। एंड कुछ लोग काफी इमोशनल होंगे एंड सब परफेक्ट एंड एक्स्ट्रावेगेंट होने चाहिए रहेगा, चाहे फिर वो लहंगा हो या डेकोर। तो सबका अलग रहता है, कुछ लोगों को छोटी चीजें इतनी अफेक्ट नहीं करती बट कुछ लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज समवन वांट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर प्रेफरेंस दैट डजंट मीन कि वो पर्सन गलत हो जाता है। एंड कोमल को अगर वो सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक बार शादी करने से तो दूसरे कौन होते हैं उसे रोकने वाले? हस्बैंड वाइफ अपने पैसे से फंक्शन प्लान कर रहे हैं, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। एंड एक बात है जो मैंने कोमल गुडन की ये दोनों वीडियोज में नोटिस की है और वो ये है दैट समवेयर शी केप्ट स्ट्रेसिंग ऑन हर 2020 का वेडिंग आउटफिट कि कैसे उसे ट्रोल किया गया फॉर व्हाट शी वोर। लोगों को उसका आउटफिट पसंद नहीं आया। अगर मैं बात करूं कमेंट्स की तो यू गाइज कैन सी द स्क्रीनशॉट्स हियर। नाउ यू गाइज वर लाइक, सबसे पहले तो ड्रामा कर रही हो शादी का ड्रामा। अरे भाई, अगर मैं ये चीजें पहले कर लेती जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से मैं नहीं कर पाई तब तो सबको मजे आते। लेकिन जो मेरी पहली शादी थी उस पे भी आप लोगों ने चुप्पी नहीं रखी, उस पे भी आप लोगों ने बोला इतना ड्रामा किया था, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लहंगा कैसा पहना? क्योंकि आई वाज ट्रोल्ड फॉर व्हाट आई वाज वेयरिंग ऑन द डे ऑफ माय वेडिंग। एंड सीम्स लाइक कि आउटफिट से रिलेटेड कमेंट्स ने उसे बहुत अफेक्ट किया। एंड अगर आप देखोगे तो वो पॉइंट आपको भी दिख जाएगा कि कैसे वो आउटफिट का पॉइंट बार बार उठा रही है। एंड इट इज रियली सैड दैट हाउ पीपल टेक सम डिसीजंस जस्ट टू सीक अदर्स वैलिडेशन। आई एम नॉट सेइंग कोमल डिड दिस जस्ट बिकॉज शी गॉट ट्रोल्ड, बट ये चीज ने भी कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया होगा बिकॉज और एक बार शादी करना छोटा डिसीजन नहीं है, इट इज अ बिग एक्सपेंस। now that we are seeing there are so many couples out there in our community जो सेपरेट हो रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं, it's their मतलब वो उनकी सिचुएशन है जहाँ पे हम उनकी इस डिसीजन को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वाई नॉट दिस डिसीजन? दूसरी शादी दूसरे इंसान के साथ में तो हर कोई करता है। वाई आरंट वी अप्रिशिएटिंग दिस स्टेप जो कि हमने लिया था? ऑल्सो ओवर द ईयर्स ना कोमल गुडन से लोगों ने रिलेट करना बंद कर दिया है एंड इसी वजह से इस बार उसे काफी हेट मिला। इनिशियली शी वाज प्रीटी फेमस एंड पीपल लव्ड हर, बट शादी के बाद दो कंटेंट में उसकी चेंज नहीं आया, जॉनरा सेम रखा उसने, बट कोमल का लाइफस्टाइल ओवर द इयर्स एक्सट्रीमली बदला है एंड आफ्टर मैरिज और भी ज्यादा वो चेंज हुआ है।
बट उस चीज के लिए भी उसे हेट मिल रहा है। चेंज इज कॉन्स्टेंट। एक पर्सन 2 साल पहले जैसा था वो 2 साल बाद सेम नहीं रहेगा। कोमल की बात करें तो रिसेंट कुछ वक्त से एक्सपेंसिव लग्जरियस बैग परचेसेस वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करने लगी है, जिसके लिए उसे ये कमेंट्स मिलने लगे हैं कि शादी के बाद अचानक से उसका टेस्ट एक्सपेंसिव कैसे हो गया, सिर्फ महंगी चीजें क्यों उसे अभी पसंद आती है। शी इज बीइंग टू प्रिटेंशियस। इस तरह किसको हेट देना इज नॉट जस्टिफाइड। और कहीं ना कहीं वो हेट का जो चेन है ना वो यहाँ से ही शुरू हुआ है, जब लोगों ने उसे रिलेट करना बंद कर दिया। एंड और एक पॉइंट उठा कोमल पे जो कोमल ने भी एड्रेस किया। उसे बोला गया कि इतना पैसा खर्चा कर रही है वेडिंग एंड ऑल पे, इंस्टेड उसे चैरिटी करना चाहिए था। कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे सिखाया जा रहा है कि आप अपने सीए से बात करो और आप हमको बताओ कि आप कहाँ कहाँ चैरिटी करते हो। सी आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई केपेबल है तो जितना हो सके उतना उन्हें सोशल कॉज से जुड़ना चाहिए। एंड डोनेशन से एक्चुअली मदद होती है, बड़ा चेंज आता है। जो लोग काफी वक्त से मेरे साथ जुड़े हुए हैं दे वुड नो कि वी आर इनटू हेल्पिंग स्ट्रे एनिमल्स, रेस्क्यूइंग, स्टेरिलाइजेशन, ट्रीटमेंट्स एंड देयर आर इवन मेनी इनोसेंट बेबीज जिनका डेली फीडिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है। तो रोज एटलीस्ट वी ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एरिया कवर करें एंड वहाँ के जानवरों को खाना एंड पानी मिले। Even we are constantly in touch with shelter homes and we do donate there. So I have seen this कि donations ना एक बड़ा impact create करता है। सब जब साथ में आते हैं तो it creates impact. But I also know this कि कुछ लोग मदद करते हैं ऐसी चीज़ों में, but social media पे नहीं डालते। इन्हें खुद तक ही अपने deeds रखना पसंद है। And don't get me wrong, I am not against people who post charity events on social media. Instead I feel सबको ये करना चाहिए। अच्छा कर रहे हो तो जितना हो सके इसके बारे में बात करना चाहिए। एंड कभी कोई कुछ अच्छा चीज़ कर रहा है एंड सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो कमेंट करने मत जाना कि मदद कर रहे हो तो शो ऑफ क्यों करना है। नेवर डू दैट। इंस्टेड यू नेवर नो ऐसे रील्स एंड क्लिप्स देख के कितने लोग इंस्पायर होते होंगे, डोनेशंस करते होंगे। तो सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म को लोग अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ किसको ताना मत मारना। एटलीस्ट जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है उनके अगेंस्ट मत जाना। लोग यहाँ पे क्रिंज से क्रिंज चीज़ें डालते हैं, तो अच्छे चीज़ के लिए अगर कोई ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है देन इट इज़ अ ग्रेट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू कोमल गुडन, वी डोंट नो कि वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर रही है कि नहीं, तो वी कांट जस्ट अज्यूम दैट शी इज डूइंग नथिंग जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे नहीं डाल रही। एंड टेलिंग पीपल कि तुम चैरिटी करो इंस्टेड ऑफ हैविंग सच एक्सपेंसिव टेस्ट इज नॉट ओके। सबका अलग थिंकिंग होता है, दे कैन डू गुड वर्क एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें उनको हेट देना इज नॉट फेयर। पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग सच एक्सपेंसिव बैग्स जो 1-2 लाख के होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि किसी और को वो करने पे मैं हेट दूंगी। कुछ लोग ऐसे बैग्स को ना एज इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखते हैं, इसलिए खरीदते हैं। Also, I'm of the opinion that influencers should attach themselves to some kind of social cause. जैसे हिमाद्री ने भी एक एनिमल शेल्टर के साथ काम करने का डिसीजन लिया है। तो if you are capable of doing such things, then you should do it. But again, जिन्हें नहीं करना ऐसा कुछ भी, उन्हें फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। एंड कोमल के सिनेरियो में एक्सट्रीम अमाउंट में उसे हेट दिया जा रहा है जो वो डिजर्व नहीं करती। वो किसको हार्म नहीं कर रही, जो उसे पसंद है शी इज डूइंग दैट। तो उसे इतना बुरा ट्रीट करना, हर्ट करना इज नॉट ओके। हाँ, ऑफ कोर्स उसकी ऑडियंस के पास वो हक है कि वो अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस उससे शेयर करे, बिकॉज कोमल गुडन ने ये डिसाइड किया है कि ये प्लेटफॉर्म पे अपना जर्नी वो शेयर करेगी। एंड जब कुछ सोशल मीडिया पे आप डालते हो तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द रिस्पॉन्स ऑल्सो। कमेंट सेक्शन एक रीजन से दिया गया है, पर ऑडियंस को भी अपनी बात ना एक तरीके से रखनी चाहिए। गाली देके, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करके किसको कुछ बोलना इज लाइक बुलिंग देम। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि कोमल गुडन के वेडिंग के ऊपर आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।